भूमिहार जाति से आते हो और भूमिहार से एक बीजेपी का कोई उम्मीदवार लड़ रहा है तो आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि लड़िएगा तो वो हार जाएगा। यही बात है। आपने उसको टिकट दिया जो 5000 वोट लेगा, आरजेडी का वोट लेगा, और अब बीजेपी के जिताने का काम करेंगे। दुनिया कहती थी कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मेरा दिल नहीं मानता था, लेकिन कल जब चुनाव में लोगों की जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो जब मैंने कैंडिडेट को चेहरा उठा करके देखा तो मुझे समझ में आया कि शायद इसी काम के लिए किया जा रहा है। कल्याणपुर में 2 भूमिहार को नहीं लड़ाया जा सकता, कल्याणपुर में 2 भूमिहार को नहीं लड़ाया जा सकता, ये उनका कहना था, मुझसे कहा है आदरणीय प्रशांत जी ने। लेकिन हरसिद्धि विधानसभा में आरजेडी से कोई राम जी हैं, क्या नाम है उनका? राजेंद्र राम जी। तो वहां पे आपने दूसरा राम जी को टिकट कैसे दे दिया? अवधेश राम जी को इसलिए दिया कि अवधेश राम जी राजेंद्र राम जी का वोट काट ले और वहां से भाजपा का कैंडिडेट कृष्णनंदन पासवान चुनाव जीत जाए। आपने देखिए, आपने बोला कि एक जाति के 2 प्रत्याशी को कैसे लड़ाएं। सुनिए सभी लोग सुनिए। ढाका में बनिया समुदाय से पवन जायसवाल जी हैं, तो आपने डॉक्टर LB प्रसाद को टिकट कैसे दिया? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने लोगों को बोला आप मेहनत करिए, प्रशांत जी ने बोला था इन सभाओं के आधार पे आपका मूल्यांकन किया जाएगा। वो कहां है मूल्यांकन की कॉपी? उसका नंबर आप सार्वजनिक कीजिए और बताइए कि आपके किस प्रत्याशी ने कितना मेहनत किया है और कितना मेहनत करने वालों को आपने टिकट दिया है। अगर मेरा प्रश्न गलत है तो मुझे पकड़ के जूता से मारिए, और सही है तो जनता के बीच आकर के इसका जवाब दीजिए। ये मैं आप लोगों के माध्यम से पूछता हूं। अगला मुद्दा सुनिएगा। प्रशांत जी ने कहा था बिहार बदलाव रैली करना जिसमें पदयात्रा करेंगे। निर्देश आया, प्रभारी महोदय थे, इन्हीं के नेतृत्व में होना था। निर्देश आया कि जितने भी संभावित प्रत्याशी है कम से कम 5 गाड़ियां और 10-10, 20-20 मोटरसाइकिल लेकर के आए थे। 6 दिन का वो कार्यक्रम था। जिसको आज टिकट मिला है वो पहले दिन 2-3 गाड़ियों से थे, उसके बाद 1 गाड़ी लेकर के आते थे, और सारा व्यवस्था मेरा, सारे लोग मेरे, 100 से अधिक मोटरसाइकिल वाले मेरे साथ होते थे, और वो उसमें शामिल हो जाते थे और हमसे लड़ने लगते थे कि मुझे आगे रहना है, और हमने उनको आगे रहने दिया। अब बताइए इसमें नंबर किसको मिलना चाहिए? आप खुद जानिए। उसके बाद प्रशांत जी ने कहा था जो वोटिंग की प्रक्रिया होगी, संस्थापक सदस्यों की वोटिंग होगी, तो संस्थापक सदस्यों की वोटिंग के लिए कल्याणपुर के कल्याणी मंदिर पर वोटिंग के लिए सब लोग इकट्ठा हुए थे कि वोटिंग नहीं होगी, उनके ध्वनि मत लिया जाएगा। जिस प्रत्याशी के पक्ष में जितने ज्यादा लोग ताली बजाएंगे ये मान लिया जाएगा कि लोग उनके लिए उनको समर्थन कर रहे हैं। तो लोगों को मान लिया जाएगा। जब यहाँ पे मैं गया अपने 500 साथियों के साथ, तो वहां एक भी व्यक्ति नहीं था उस सभा में, और ना हमारे अध्यक्ष महोदय थे जिला के, ना हमारे महासचिव थे, कोई नहीं था। मैं 1-1.5 घंटा लोग जनसुराज को कल्याणपुर के हर घर में पहुंचा करके दम लूंगा। वहां से मेहनत शुरू किया, 300 से ज्यादा सभाएं की, और बाकी आज जिसको टिकट मिला है उनसे उनके सभाओं का तस्वीर मंगा लीजिएगा और मुझसे मेरे सभाओं का तस्वीर ले लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा साहब, तुलना तो 19 और 20 में की जाती है, 5 और 20 में तुलना नहीं की जा सकती। और जब 5 और 20 में तुलना होने लग जाए तो आपको आकर के ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिस निर्णय को लेने के लिए मुझे मजबूर किया गया है। उसके बाद एक और नया कार्यक्रम चलाया गया जिसमें चुनाव अभियान समिति की गठन हुई। चुनाव अभियान समिति प्रमंडल स्तर पे कमेटी बनाया गया, जिसमें कहीं कहीं पे अधिक जिलों को तो कहीं पे 2 जिलों को, चंपारण प्रमंडल में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण 2 जिले को मिलाकर के एक प्रमंडल बनाया गया, जिस प्रमंडल के संयोजक थे हमारे बहुत ही आदरणीय नेता श्री नंद किशोर कुशवाहा जी। मैं आप उनका नंबर दूंगा, आप लोग उनसे बात करिएगा, उनका इंटरव्यू लीजिएगा। और उस
प्रमंडल कमेटी का वो संयोजक थे और उसमें कुछ लोग सदस्य थे, जिसमें मैं था और हमारे आदरणीय श्री रामशरण यादव जी थे। ये सब लोग उसके अंदर थे और कार्यक्रम दिया गया कि सभी संभावित प्रत्याशी को 500 से अधिक संख्या की 5 सभाएं करनी है 1 महीने के अंदर। आज जिसको टिकट मिला है श्री मनतोष साहनी जी को, वहां पे सर आप गए हुए थे, संयोजक साहब आए थे, वहां पे 250 लोग नहीं थे और मैंने जो भी सभाएं करी है उसमें 500 लोग किसी भी सभा में नहीं थे। जो सबसे खराब सभा रही है हमारी पोखरा में, मणि प्रकाश जी हैं, पोखरा पंचायत में मनतोष जी के गांव में जाकर किया था, सबसे खराब सभा रही। वहां भी 1000 से अधिक लोग थे। पटी जसौली स्कूल में मैंने किया था, 3000 से अधिक लोग थे और उसका गवाह मैं नहीं हूं, हमारे पार्टी के जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हैं, आप उनसे जाकर पूछ लीजिए। और इतने प्रभावित हुए कि वो मेरे घर तक आए और मेरा सौभाग्य, मुझे सौभाग्य दिया, मुझे सेवा करने का मौका दिया, मेरे घर तक आए, मेरे घर का पानी पी कर गए, दूसरा पानी पी करके गए। आप उनसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात उसके बाद एक और जो मैंने 5 सभाएं की और 5 सभा में मेरे 2000 से अधिक लोग थे। बांसघाट में मैंने सभा किया था और उसका गवाह कोई और नहीं था, आप उसमें मनीष कश्यप जी आए थे। और आप लोग जाकर के मनीष कश्यप से पूछिएगा कि सुबोध तिवारी के सभा में कितने लोग थे। 4000 से अधिक लोग थे। जहां पे टास्क आपको कितने लोगों का दिया गया, 500 लोगों का टास्क दिया गया, वहां पे मेरे 4000 लोग थे। वहां पे पंकज सिंह जी कहां है, पंकज जी खड़े हो जाइए, बांसघाट पंचायत के ये पंचायत अध्यक्ष हैं। और वहां पे 4000 से अधिक लोग आए थे और जो माहौल बना था उसका वीडियो आज भी फेसबुक पे उपलब्ध है, आप पूछिए। मैं जन स्वराज के सभी अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जब इस टास्क का कोई महत्व नहीं था तो ये टास्क क्यों दिया गया। मेरा